Hello बच्चों, let's read out a question first. Prove that 3 to the power 10 divides factorial 30, which is highest natural number n such that 3 to the power n divides factorial 30. So यहाँ पर हमें इस तरीके से प्रूव करना है कि जो 3 to the power 10 है वो डिवाइड कर देता है फैक्टोरियल 30 को इन सच अ वे दैट कि जो हाईएस्ट नेचुरल नंबर n होगा वो 3 to the power n को 3 to the power n डिवाइड्स करेगा फैक्टोरियल 30 को। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So let's suppose कि n be a natural number. So इसको हम नंबर ऑफ वेज में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं n फैक्टोरियल, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है। सो n इंटू में n माइनस का 1 इंटू में n माइनस का 2 इंटू में इट विल बी अप टू डैट डैश कहाँ तक चलेगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तक के। ठीक है, सो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट कर देते हैं फिर हम सोल्यूशन से। तो सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे वो, ठीक है ना, केस फर्स्ट, उसमें हम क्या करेंगे 3 टू द पावर 10 से डिवाइड कर देंगे 30 फैक्टोरियल के। ठीक है, 3 टू द पावर 10 हम मानते हैं ये डिवाइड्स करता है किसको 30 फैक्टोरियल को। सो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे बताइए। सिंपली 30 फैक्टोरियल divided by 3 to the power 10. So this implies 30 factorial को according to formula हम लिख सकते हैं 30 into 29 into 28 into 27, ठीक है, multiply by 26। ये अप टू डैट डैश कहाँ तक चल रहा होगा 3 into 2 into 1 तक, और डिविडेंड में हमारा क्या चल रहा था 3 to the power 10। सो इसको हम 3 into 3 into 3 into 3 इंटू अप टू डैट डैश कहाँ तक के 10 तक के लिखेंगे। ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज, अब ऊपर में मैं क्या करता हूँ कुछ टर्म्स को कंबाइन कर देता हूँ। जैसे 30 को मैं 10 इंटू 3 लिख सकता हूँ। सो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 10 इंटू 3 में। फिर जो 29 था उसको एज इट इज रखिए, और 28 को भी। फिर 9 27 यानी कि 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ 27 को। फिर मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद 26 को हम एज इट इज रखते हैं, 25 को भी एज इट इज रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 या 24, राइट। सो 24 को मैंने 8 इंटू 3 में ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद 23 22 को ऐसे ही रखते हैं, 7 या 21, राइट। सो 7 इंटू 3 लिख देंगे 21 को। फिर मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 19 को एज इट इज रखेंगे, 3 छक्के 18 या फिर 6 18, राइट है ना, 6 18। सो 18 को मैंने 6 इंटू 3 लिख दिया। फिर उसके बाद 17 को एज इट इज रखेंगे, 16 को एज इट इज रखेंगे। फिर 5 इंटू 3 15 को ब्रेक कर दिया। फिर 14 इंटू 13 एज इट इज रखेंगे। फिर 4 तिये 12, ठीक है ना, 4 तिये 12। फिर 11 इंटू 10 को एज इट इज रखेंगे, 3 3 9, राइट। फिर मल्टीप्लाई बाय फिर क्या बच रहा है 3 3 9, 9 हो गया, 9 के बाद बचा 8, फिर 7, फिर 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो 6 को मैंने ब्रेक करके 3 इंटू 2 लिख दिया। फिर बचा 5 इंटू 4, फिर 3 एक कम 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1। और इसके पूरे डिवाइड में क्या चल रहा था 3 टू द पावर 10 चल रहा था। डू रिमेंबर दिस। सो देखिए यहाँ से मैं यदि इसको कंबाइन करके लिखूँ, सो कहीं ना कहीं 3 टू द पावर 10 कॉमन निकल के आ रहा है, राइट। सो 3 टू द पावर 10 को मैं यहाँ से कंबाइन कर लेता हूँ। कैसे? सो देखिए यहाँ से एक, ये 2, ये 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10। सो इसीलिए मैं 3 टू द पावर 10 को कॉमन निकाल लिया। अब बाकी जो बच रहा था उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि 29 इंटू 28 27 चला गया, 26 25 बच गया। फिर मल्टीप्लाई बाय 24 चला गया, 23 22 21 चला गया, 20 19 बच गया, 18 चला गया, 17 16 बच गया, 15 चला गया, 14 13 बच गया। फिर यहाँ से देखिए 12 चला गया, क्या बच गया 11 इंटू 10 9 चला गया, 8 बच गया, 7 बच गया, फिर 6 चला गया, सो 5 बच गया, 4 बच गया, 3 चला गया, 2 बच गया, 1 बच गया, राइट।
ये इतना सारे टर्म्स यहाँ पर बच रही है। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या चल रहा था, सो 3 टू द पावर 10। सो ये दोनों यहाँ से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। सो हमारा जो भी बच रहा है ना उसको हम राइट डाउन कर देते हैं, दैट इज 29 इंटू 28 इंटू में 26। ठीक है, ये कहाँ तक के है, सो 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 तक की। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमने फर्स्ट केस को डिस्कस करा दिया। अब सेकंड केस में हम क्या कंसिडर करेंगे कि 3 टू द पावर n डिवाइड करता है। ठीक है, सो कंसिडर ओके, यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए केस सेकंड, राइट। सो इसमें हमें कंसिडर करना है कि जो 3 टू द पावर n है ये डिवाइड करता है 30 फैक्टोरियल्स को। 3 टू द पावर n डिवाइड्स 30 फैक्टोरियल। सो लार्जेस्ट नंबर के लिए बोला गया है। सो यहाँ सबसे पहले हम बोलेंगे द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 इन 30 फैक्टोरियल। सो वो क्या हो जाता है, सो इसके लिए ना हम लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ x का कंसेप्ट यूज करेंगे कि देखिए फॉर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू, सो यदि लार्जेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करें सो 3.023 इस तरीके से होगा। सो इसका वैल्यू सिंपली किसके इक्वल हो जाता है, 3 के इक्वल। उसी तरह से 0.12 कुछ भी रहे सो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस नंबर 0.12 वो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x बोलते हैं, राइट। सो इसका यूज करते हुए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 30 को 3 से डिवाइड करता हूँ और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लूंगा। फिर उसके बाद सेकंड में मैं 30 डिवाइडेड बाय, देखिए 3 का पावर 1 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9। फिर प्लस में 30 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3 तो 27, राइट। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4 यानी कि 81। अब इसके बाद देखिए 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो रिमेनिंग टर्म्स है फ्रॉम द फर्स्ट केस यू कैन सी दैट इट नॉट एक्सेडिंग द 3 टू द पावर 5। सो इसीलिए हमें 3 टू द पावर 4 तक ही जाना होगा, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 3 कंसिडर करूँ, सो 3 1 3 कितना हो जाएगा, 10। सो ये निकल के आ जाएगा 10। प्लस में उसके बाद 9 से 30 को डिवाइड कीजिए, 9 27। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 3। प्लस में फिर उसके बाद 27 से 31 तक के जाता है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1। प्लस में 30 डिवाइडेड बाय 81, सो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0। इसको ऐड करने पर मुझे कितना मिल जाएगा, 14। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर आई कैन से दैट कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n होंगी, that is the required value of n that will be equals to 14। ठीक है, यानी कि 3 टू द पावर 14 ये डिवाइड कर सकता है किसको, 30 फैक्टोरियल को। 3 टू द पावर 10 यहाँ पर हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो पा रहा था, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिवाइड कर रहा था कि नहीं। 3 टू द पावर 10 3 टू द पावर 10 कैंसिल आउट होकर के भी हमारे पास इतनी सारी टर्म्स यहाँ पर बच रही थी। सो जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n होंगी 3 टू द पावर n जो कि डिवाइड कर जाए 30 फैक्टोरियल को, सो वो क्या होंगी, n टू द पावर n इक्वल्स टू 14 होंगी। सो यहाँ से हमारा प्रूव होता है कि जो 3 टू द पावर 10 है वो डिवाइड्स करता है 30 फैक्टोरियल को। ठीक है, सो हेंस we can write के proved, hence it is proved that के 3 to the power 10 divides 30 factorial। और ये प्रूव होके आ गया कि is proved and the largest value of n is equals to 14 which 3 to the power n divides 30 फैक्टोरियल।
ठीक है। तो देखिए हमें फर्स्ट में प्रूव करना था 3 टू द पावर n डिवाइड कर सकता है 30 फैक्टोरियल को। सो यहाँ पर हमने वो फर्स्ट केस में प्रूव करके दिखा दिया कि 3 टू द पावर 10 यहाँ से कैंसिल हुआ, यानी कि डिवाइड कर सकता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब बाद में सेकंड पार्ट में क्या पूछा था कि जिस इंटीजर वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है ताकि ये डिवाइड कर जाए 30 फैक्टोरियल को। सो वो भी यहाँ पर हमने फाइंड आउट करके बता दिया। वो कितना निकल के आ गया, n इज इक्वल्स टू 14 की इक्वल। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।